एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, बीएड के एग्ज़ाम जो हैं सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के, वो आपके 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इन 10 से 15 दिन में आप क्या चीज़ें वो कर सकते हो जो लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। क्योंकि सीसीएसयू के एग्ज़ाम आपको पता है ये 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, लास्ट टाइम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए, सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बीएड सीसीएसयू के बारे में कि उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं आपको आपकी डेट शीट शो कर देती हूँ। जिसने अभी तक डेट शीट नहीं देखी है तो वो एक बार और देख सकता है। मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है 15 मई से आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। चाहे फर्स्ट ईयर की बात करूँ चाहे सेकेंड ईयर की बात करूँ। फर्स्ट ईयर का टाइम होता है, उनकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 10 AM से 1 PM तक। जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। क्लियर हो गया। सेकेंड ईयर की बात करूं तो उनकी जो टाइमिंग होती है वो होती है 2 से 5 PM तक। और उनका जो फर्स्ट पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो आपका 15 मई से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी बीएड, अगर मैं बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बात करूं तो दोनों के एग्जाम 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। और क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या चीज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं। लास्ट 7 ईयर्स के कह लो या 5 ईयर्स के भी इनफ है। 5 ईयर्स के जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उनसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। अब आपको लगता है कि ये थोड़ा टफ होगा कि आप सारे पेपर निकालने बैठोगे और फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटोगे, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा आपको। पर आप ये कर सकते हो, जिसकी भी चॉइस आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक शॉर्ट तरीका मैं बताऊं तो मैंने अपने चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप जिसे गैस पेपर के रूप में भी जानते हैं, लास्ट 7 ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया हुआ है। कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन, इन दोनों के तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन बताए हुए हैं। बस अगर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं, इजीली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चन विद आंसर्स प्रोवाइड करवा रही हूं। उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। क्लियर हो गया। देखिए, ये चीज है शॉर्ट तरीका, अगर आप इसे आजमाना चाहते हो। लेकिन लॉन्ग भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट 7 ईयर्स के पेपर्स निकालिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, उन्हें आप मॉडल से कर सकते हैं, या जहां से भी आपने नोट्स लिए हो या कहीं से भी नोट्स का इंतजाम किया हो या यूट्यूब से प्रिपरेशन की हो या करना चाहते हो, तो उन क्वेश्चंस को निकालिए, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए तो ये एक रामबाण तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। टाइम सेव करना चाहते हैं तो जो मैंने गैस पेपर बताए हुए हैं इजीली वो करके चले जाइएगा, इजीली काम हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो कि क्वेश्चन उसी में से बनेंगे तो एमएसयू के आप पेपर देख सकते हो, वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। एक एक क्वेश्चन जो है मेरे गैस पेपर से बना हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। एमएसयू के पेपर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं और अपने जो गैस पेपर है मैंने खुद बनाए थे लास्ट 7 ईयर्स के, उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दोनों देख सकते हो, क्वेश्चंस मैच कर सकते हो, जाकर देख सकते हो। इजीली आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि मैम वो तो एमएसयू के लिए इम्पोर्टेंट थे, तो ऐसी बात नहीं है। जो सीसीएसयू है और जो एमएसयू है, दोनों का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, इवन आपके जो एग्जाम पेपर आते हैं वो भी बिल्कुल सेम है। मैं आपको पेपर भी शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से यकीन हो जाए कि ये इसी के पेपर्स हैं, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं, बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों को तो फिर भी एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दे दिए होते हैं। लेकिन जो नए बच्चे होते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के होते हैं, उन्हें जल्दी से यकीन नहीं आता। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आप एमएसयू के पेपर देखिएगा। मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के अपलोड कर दिए हैं। जो रिसेंटली हो रहे हैं आपके, वो मैंने दोनों पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। इसके अलावा जो है आप मेरे गैस पेपर से मिलाइएगा, आपको एक एक क्वेश्चन वहीं से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चॉइस मिलती है। चॉइस की अगर मैं बात करूं
मैं आपको ना अभी पेपर शो करती हूँ, उसी में आपको मैं बताऊँगी चॉइस आपको कैसे देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? देखिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, लास्ट टाइम हो चाहे आपके पास कितने ही दिन शेष बचे हों, 10 हो, 12 हो, 15 डेज़ हो, जितने भी डेज़ बचे हैं अब उसमें आप बस यही कीजिए, क्या-क्या करना है गेस पेपर निकालिए, उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकालिए, उन्हें मॉडल से, यूट्यूब से, कहीं से भी जाकर आप कर सकती हैं। देखिए लास्ट टाइम में मैंने भी यही किया था जिसकी वजह से मेरा 85% का स्कोर गया था बीएड में। मैं ऐसे ही कुछ भी हवा में बात नहीं करती हूँ। मेरी मार्कशीट भी अपलोड है चैनल पर जाकर देख सकते हैं, यकीन ना हो। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। देखिए नोट्स नहीं है कि प्रॉपर आपको एक-एक क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएँगे, वो मेरे चैनल पर नहीं है। उसके लिए भी मैं जल्दी वर्क कर रही हूँ, जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएँगे। लेकिन इस साल पॉसिबल नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं वो कर सकते हैं, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, मॉडल से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं या खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपका पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और ये भी दिखाऊँगी कि एमएसयू की तरह सेम पैटर्न होता है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी तो देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका जून 2022 का पेपर है, सीसीएसयू का पेपर है। मैं आपको बस ये शो करना चाह रही हूँ कि जो एमएसयू होता है और सीसीएसयू होता है, दोनों का पेपर पैटर्न सेम होता है। तो इसमें तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सीसीएसयू की जो कॉपी होती है आई थिंक 28 पेजेस की होती है, एमएसयू की जो कॉपी होती है वो 32 पेजेस की होती है। एक चीज़ और बता दूँ, जो भी आपकी कॉपी हो चाहे 28 की हो, चाहे 32 की हो, पूरी की पूरी फिल करनी है अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको सारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, किस टाइप से लिखना है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें बताऊँगी। पहले आप पेपर का पैटर्न देख लीजिए। देखिए ये मैंने उठाया है कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। सेकंड ईयर का भी शो करूँगी तो वो भी देख सकते हैं आप। पहले आप फर्स्ट ईयर का देख लीजिए। देखिए जो आपका पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने को मिल जाती है। क्या होता है, 2-2 का पोर्शन यानी 2-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं लॉन्ग में। इन 2 में से कोई आप एक कर सकते हैं, इन 2 में से कोई आप एक कर सकते हैं एंड इन 2 में से आपको एक कोई भी एक कर सकते हैं। मेरा मीन्स क्या हो गया कहने का, 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं लॉन्ग में, 3 आपको करने होते हैं। क्लियर हो गया? और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 16 मार्क्स का होता है। इसीलिए कोशिश करनी है आपको 5 टू 6 पेज तक एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना ही लिखना है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सके। देखिए मेरी 32 पेजेस की कॉपी होती थी, मैं पूरी फिल करके आती थी, उसे एक भी पेपर उसका बचता नहीं था। इसीलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी, आप भी एक भी पेपर ना छोड़ें। राइटिंग को क्लियर रखिए। और एक चीज और बता देती हूँ, जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करें तो लिख कर पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी जो लिखने की स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है। देखिए बात कर लेते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। प्रत्येक कितने मार्क्स का होता है? 16 मार्क्स का, यानी 48 नंबर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसीलिए इन पर बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। पेपर दोनों का एक ही होता है, बाइलिंगुअल होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इंग्लिश वालों को अलग मिलेगा, हिंदी वालों को अलग, ऐसा नहीं होता है, सेम होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पथ प्रदर्शन था। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? अपने तर्क के पक्ष में कारण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कोठारी आयोग के लिए क्या सुझाव है? इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, वो आपकी चॉइस, आप कौन सा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यकालीन भारत की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करना है। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय अवरोधन से आप क्या समझते हैं? इनके कारण हटाने के तरीके सुझाएं। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें से और इसमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड है आपका, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिक होना हमारे देश में आर्थिक विकास की रीढ़ है, समीक्षा कीजिए। विश्वविद्यालय स्वायत्तता की इसमें बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो 2 क्वेश्चन है, कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का अगर मैं क्राइटेरिया बताऊं तो 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको 4 को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें आप कोई से भी 4 कर सकते हैं 8 में से। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का, यानी 16 मार्क्स आप यहाँ से गेन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न है भोजन कार्यक्रम की संक्षेप में समीक्षा लिखिए।
सेकेंड इज त्रिभाषा सूत्र का वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमएसयू के पेपर में भी आया है। कन्याओं के लिए पाठ्यचर्या तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग द्वारा अध्यापक शिक्षा के लिए सिफारिशें, इंपॉर्टेंट है। सार्जट रिपोर्ट शिक्षा। नेक्स्ट है वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा क्या स्थिति थी। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। तो यहाँ पर जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें से आप कोई विचार कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सेक्शन सी होता है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से आपको 8 करने होते हैं, आप कोई से भी 8 कर सकते हैं। अब फर्स्ट देख लेते हैं, जो 8 क्वेश्चंस होते हैं वो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए उपनयन हेतु क्या आयु निश्चित थी। सेकेंड इज स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी। स्वतंत्रता से पूर्व भारत प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दिए जाने का सुझाव किसने दिया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। उपनयन संस्कार क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। यही चीजें हैं, गैस पेपर में यही चीजें बताई हुई है। लास्ट 7 ईयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैंने एक में इंक्लूड किए हुए हैं। किस आयोग ने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप लिखिए, फुल फॉर्म भी मैंने एक वीडियो में कवर की हुई है, वो जाकर देख लेना, इजीली क्वेश्चंस मिलेंगे। शिक्षा की वृद्धा योजना को अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था। बौद्ध काल के 2 प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हैं। ये क्वेश्चन भी एमएसयू के इस बार के एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्लियर हो गया। जो आपके मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आपको 6 देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 3 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है। शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट में आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 4 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। वेरी शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो वेरी शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 8 को अटेम्प्ट करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये होता है आपका पेपर पैटर्न। क्लियर हो गया। मैंने आपको बता दिया, गैस पेपर करोगे तो इजीली सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और एटलीस्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू तो छोड़िएगा ही मत। 3 इयर्स के पीवाईक्यू आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब नहीं करना चाहते, बस गैस पेपर निकालिए, उसके क्वेश्चंस देखिए, कहीं से भी आप आंसर्स उसके ढूंढ सकते हैं, मॉडल से कर सकते हैं, यूट्यूब से, वो आपकी चॉइस है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन विद आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। लास्ट 7 इयर्स के वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रही फर्स्ट ईयर वालों की बात। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर का पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, देख लेते हैं उसे भी। बात कर लेते हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर के बारे में, क्या क्या पैटर्न होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। ये मैंने उठाया है वर्क एजुकेशन, गांधी जी, नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट 304। पेपर पैटर्न दिखाना है, चाहे पेपर कोई सा भी आ जाए आपका। जो आपका पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है। फर्स्ट ईयर में आपका 80 मार्क्स का होता था, सेकेंड ईयर में आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। सेम पैटर्न है जो फर्स्ट ईयर का होता है, वही क्राइटेरिया है। 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उनका प्रत्येक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता था, लेकिन आपका जो है 8 मार्क्स का होगा। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम, सामुदायिक सहभागिता। एनसीएफटीई के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा करनी है। सेकेंड इज सरकार द्वारा साक्षरता विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के नाम, किन्हीं दो की विस्तृत विवेचना। इन दोनों में से कोई एक करना है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुभवजन्य अधिगम की आवश्यकता, महत्व, क्रियान्वयन की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड है कार्य शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को समझाना है। शिक्षा में नई तालीम एवं अनुभवजन्य सिद्धांत द्वारा सामुदायिक सहभागिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है, सेम पैटर्न, 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं। पहला है रचनात्मकवाद की सीमाओं का उल्लेख, कार्य शिक्षा से संबंधित कौशल लिखने हैं। एसएसए आ गया, बुनियादी शिक्षा, अभिभावक शिक्षक संघ,
नई तालीम के लिए क्षेत्र आवश्यक। नेक्स्ट है आपका सामुदायिक सहभागिता में विद्यालय प्रबंधन समितियों की व्याख्या करनी है। इस लास्ट क्वेश्चन कार्य शिक्षा का शिक्षा शास्त्रीय महत्व लिखना है। तो इसमें से कोई भी आप 4 कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का क्राइटेरिया अगर मैं बताऊं तो 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। फर्स्ट ईयर में 2 मार्क्स का था, लेकिन इसमें 1 मार्क्स का है। इसमें ज्यादातर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स देखने को मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल जाएंगे, वन वर्ड आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कार्य शिक्षा विद्यालय तथा डैश को जोड़ती है। रूसो का पूरा नाम बताना है। पैडागोजी ऑफ फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट है। श्रम को परिभाषित करना है। नेक्स्ट है महिला सामख्य कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। वृद्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है आपका अनुभवजन्य अधिगम की व्यू रचनाएं क्या होती हैं। नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम बताना है। नई तालीम के पाश्चात्य परितिमान का नाम बताना है। रचनात्मक वाद को परिभाषित कीजिए। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन हो गए वेरी शॉर्ट, जिसमें से आप कोई भी 8 कर सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। आपका जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो यही आपका क्राइटेरिया रहता है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो मैंने बताया, आप गैस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट 7 ईयर्स के PYQ निकाल कर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, इजी तरीका अपनाना है या लॉन्ग तरीका अपनाना है, वो आपकी चॉइस है। एक चीज और बता दूं, जब भी आप तैयारी करें उसको आप लिख लिख कर पढ़ें। बस उससे यही होगा, आपकी जो राइटिंग है वो साफ भी होती चली जाएगी, प्लस आपकी लिखने की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो बीएड होता है उसके अंदर आपको थ्योरी को ही लिखना होता है। क्लियर हो गया, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतनी जल्दी से आप कॉपी को फिल कर पाएंगे, क्योंकि 3 आवर्स का बिल्कुल पता नहीं चलता, लगता ही है 3 आवर्स मिले हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप कॉपी लिखना स्टार्ट करोगे तो 3 आवर्स तो एकदम हो जाते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है ताकि बैक ना आए। बैक भी आ जाती है बीएड में, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। जितने CCSU के बच्चे हैं, बीएड के फर्स्ट ईयर की बात करो चाहे सेकेंड ईयर की बात करो, तो ये सारी चीजें वो फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी आपको कॉपी को किस टाइप से लिखना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, सारी चीजें बताऊंगी। तो इसीलिए आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किसी भी चीज की PDF चाहिए, चाहे गैस पेपर की हो चाहे PYQ की हो, सारी PDF टेलीग्राम पर है, जाकर देख सकते हैं, सारी PDF मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।